इमेजिन कीजिए आपके सामने एक दरवाजा है, दरवाजे के उस पार कुछ दुश्मन है जो आप पे अटैक करना चाहते हैं, और इस पार आपका कोई शुभचिंतक वो दरवाजे को पकड़ के खड़ा है, उसे लॉक करके चेन से बांध के खड़ा हुआ है। लेकिन तभी आप नोटिस करते हैं कि दोनों तरफ की जो खिड़कियां हैं वो खुली हुई हैं। अरे ये क्या, वेंटिलेटर टूटा हुआ है, छत तो है ही नहीं, और दोनों दीवारें ये भी गायब हैं, पीछे की दीवार भी नहीं है। ऐसे में क्या आपको लगता है वो दरवाजे को पकड़ के खड़े होने से कोई प्रिवेंशन हो सकता है, दुश्मन को रोका जा सकता है? सर्टेनली नॉट। अगर आपको अपना बचाव करना है तो आपको अपनी शक्ति को इतना स्ट्रांग, अपने आप को इतना मजबूत बनाना है ताकि आप उस दुश्मन का सामना कर पाए। आजकल का माहौल भी कुछ ऐसा है। दरअसल मैं बात कर रहा हूं कोरोना वायरस की। अभी चाइना में किसी शहर में कोरोना वायरस पाया गया, और वो वायरस पूरी दुनिया में ना फैल जाए इसलिए चाइना से जितने भी लोग आ रहे हैं, किसी भी देश में जा रहे हैं, तो वहाँ पे हर एयरपोर्ट में, बॉर्डर में रेड अलर्ट हैं, उनको आइसोलेशन में रखा गया है, अलग से वार्ड कोरोना वायरस का बना दिया गया है। खूब सारी चीज़ें आप मीडिया में देख रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, कोरोना वायरस कोई बिन लादेन नहीं है जिसे ट्रैक कर सकें, उसे रोक सकें, पकड़ सकें, मार के समुद्र में फेंक सके। कोरोना वायरस को अगर ट्रैवल करना है तो बहुत सारे मीडियम और भी हैं। वो जानवरों के थ्रू ट्रैवल कर सकता है, वो बर्ड के थ्रू ट्रैवल कर सकता है, विंड के थ्रू ट्रैवल कर सकता है, पानी के थ्रू ट्रैवल कर सकता है। यहाँ तक कि चाइना से हर दिन सैकड़ों तरह के सामान एक्सपोर्ट होते हैं पूरी दुनिया में, उसके थ्रू भी तो ट्रैवल कर सकता है। ऐसे में कुछ लोगों को पकड़ के आइसोलेशन में रखना, एयरपोर्ट को रेड अलर्ट में रखना, या फिर मास्क लगा लेना, एक अलग से आइसोलेशन वार्ड बना देना, कुछ इसी प्रकार होगा जिस प्रकार की ऐसे दरवाजे को पकड़ के खड़े हो गए जिसकी कोई दीवारें ही नहीं है। वैसे भी कोरोना वायरस कोई नया अभी पैदा हुआ वायरस नहीं है, ये तो सदियों से था ब्रह्मांड में। हो सकता है इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस कमरे में भी कोरोना वायरस हो, या फिर बचपन से अभी तक हजारों बार हमें फ्लू हुआ है, सर्दी जुकाम हुआ है, हो सकता है उनमें कभी एक आध बार उसकी वजह कोरोना वायरस भी रहा हो, लेकिन फिर भी हम जिंदा हैं, सब कुछ ठीक ही हो गया। आप बोलेंगे कि कोरोना वायरस से तो चाइना में 200 या 400 लोग मरे हैं। अब देखिए, ग्लोबल स्केल पे जब हम बात करते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर वायरस से अगर 200-400 लोग मर जाते हैं, ये एक बहुत ही मामूली बात है। वैसे भी कोई भी वायरस जब किसी के बॉडी में एंटर करता है, उस वक्त अगर उस इंसान की इम्यूनिटी बहुत ही पुअर हो और साथ में उस फ्लू से बाहर निकलने के लिए अगर वो गलती से एंटीपायरेटिक दवाइयां ले लेता है तो उसकी डेथ हो भी सकती है। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कोरोना वायरस बहुत डेंजरस वायरस नहीं है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर कोरोना वायरस को मैं किसी और बैक्टीरिया या वायरस से कंपेयर करूँ तो आपको बात समझ आएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का, एक तरह का इन्फेक्शियस एजेंट जिससे हर साल 15 लाख लोग मरते हैं, 15 लाख। तो कहाँ तो एक पर्टिकुलर इन्फेक्शियस एजेंट से 15 लाख लोग मरते हैं, और कहाँ कोरोना वायरस से 200-400 लोग मरे हैं, अगर तो मरे हैं तो। कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो आप बोलेंगे कि अगर ऐसी बात है तो इतना सारा प्रिकॉशन क्यों, इतना सारा रेड अलर्ट क्यों, इतना सारा तामझाम क्यों? देखिए, यहाँ पे नई चीज क्या है? नया चीज सिर्फ एक है, वो है कोरोना वायरस का न्यूली अवेलेबल, कमर्शियली अवेलेबल डायग्नोस्टिक टूल किट। कोरोना वायरस को डायग्नोस करने का एक टूल किट अभी अभी तैयार हुआ है जो कमर्शियली अभी अवेलेबल हुआ है, और इट इज कॉल्ड द बिजनेस ऑफ फियर। और इस बार 2 पार्टनर है, दैट इज चाइना एंड यूएस। आप बोल सकते हैं ये दुनिया का सबसे बड़ा रियलिटी शो। टीवी में अपने रियलिटी शो देखा होगा, बिग बॉस एक्सेट्रा, तो ये भी एक तरह का रियलिटी शो है। और ये कोई नया रियलिटी शो नहीं है, ऐसे पहले भी हुआ है। याद कीजिए 1984 में भी एक रियलिटी शो हुआ था जिसमें 2 डायरेक्टर थे, फ्रांस एंड यूएस, और उसमें हीरो था HIV एड्स। ये समझाने की कोशिश की गई कि HIV से एड्स हो सकता है, और तब पूरी दुनिया के सामने फ्रांस और यूएस ने एक MOU साइन किया कि इस HIV एड्स से जितना भी व्यापार होगा उसका प्रॉफिट, उसका मुनाफा दोनों देश आधा आधा बांट लेंगे। और उस वक्त का जो स्टेज था वो था अफ्रीका। उस वक्त अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट थे तोबा एम्बिकी, उन्हें इस खेल का पता चल चुका था। उन्होंने पब्लिकली ये ऐलान कर दिया कि HIV से एड्स नहीं हो सकता, बल्कि एड्स नाम की कोई बीमारी नहीं होती, जो कि सही बात है। अगर आप इसकी सच्चाई जानना चाहते हैं तो आप मेरी किताब पढ़ सकते हैं, माई बुक, इट इज कॉल्ड HIV एड्स द ग्रेटेस्ट लाई ऑफ 21st सेंचुरी। ये किताब फ्रीली आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस लिंक पे जाके जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश में पढ़ सकते हैं।
तो आपको यह बात समझ आ जाएगी कि HIV एक वायरस तो है, बट दैट कैनॉट एंटर द ह्यूमन बॉडी, दैट कैनॉट कॉज एनी डिजीज व्हाटसोएवर। लेकिन तब रिजल्ट क्या हुआ कि ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इनकी लॉबी इतनी स्ट्रांग होती है, इतने स्ट्रांग पॉलिटिकल कनेक्शंस होते हैं, रिजल्ट ये हुआ कि MBK का तख्ता पलट हो गया, उन्हें प्रेसिडेंटशिप से हटा दिया गया। सो आज भी ये एक रियलिटी शो हो रहा है, जो आप देख रहे हैं अपने आसपास, जो टीवी में देख रहे हैं, जो अखबार में पढ़ रहे हैं, इट इज अ रियलिटी शो। इसमें 2 डायरेक्टर हैं, चाइना एंड US, और इसमें इस बार जो स्टेज है दैट इज चाइना इटसेल्फ। अब आगे क्या होने वाला है, अब देखिएगा, आगे यही होने वाला है जो होता आया है। जिस तरह से हमारी सरकार ने HIV AIDS के नाम का एक बजट बना दिया, ट्यूबरक्लोसिस की दवाइयों के नाम का एक बजट बना दिया, अब कोरोना वायरस का भी एक बहुत बड़ा बजट आपके और मेरे टैक्स के पैसे से बनने वाला है। और उस बजट से सैकड़ों करोड़ों रुपए के डायग्नोस्टिक टूल किट या प्रिवेंशन की दवाइयाँ या आने वाली वैक्सीन्स, वो सब इंपोर्ट होने वाले होंगे, या वैक्सीन्स के लिए एडवांस पैसा जा चुका होगा जो वैक्सीन अभी बना ही नहीं है। तो ये सारा कुछ होने वाला है। इट इज़ अ वेरी बिग बिजनेस, अ बिजनेस ऑफ फियर। जबकि असलियत यह है कि कोई भी वायरस और कोई भी बैक्टीरिया अगर आपके बॉडी में अटैक करता है, एट द फर्स्ट साइन ऑफ अटैक अगर आप 3 स्टेप ले लेते हैं तो 3 दिन के अंदर विद इन 72 आवर्स यू कैन बी फ्री ऑफ दैट वायरस और दैट बैक्टीरिया। वो 3 स्टेप क्या है, वो डाइट क्या है, अगर आपको जानना है तो आप मेरे YouTube चैनल में जाइए। मेरे YouTube चैनल का नाम है डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी, और मेरे YouTube चैनल में जाके एक छोटा सा वीडियो देखिए। वीडियो का नाम है, मैंने अभी भी रिलीज किया है, द नेम ऑफ द वीडियो इज कॉल्ड कोरोना वायरस कंस्पिरेसी एंड क्योर। तो आपको सारा खेल तो समझ आएगा ही, बल्कि आपको ये भी समझ आ जाएगा कि अगर असली में कभी किसी वायरस से बॉडी में अटैक हो जाता है तो उससे बाहर निकलने का स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है। किसी दवाई की आवश्यकता नहीं है, बल्कि दवाई से आपके मरने के चांसेस बढ़ते ही हैं। याद रखिए, वायरस की कोई दवा हो नहीं सकती, और अगर वायरस बॉडी में एंटर करता है, ऐसे में कोई दवा लेते हैं टेम्परेचर को घटाने के लिए, तो आपके मरने के चांसेस बढ़ते हैं। ये ऑलरेडी मेडिकली एस्टेब्लिश्ड है। सो इस वक्त आप और हम क्या कर सकते हैं, आप और हम सिर्फ एक काम कर सकते हैं, अवेयरनेस, जनता में सही मैसेज फैलाना, ताकि जनता में जो फियर है वो फियर कम हो या ख़त्म हो जाए। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, धन्यवाद।